Hello JNMA students, so back again. We have done the 6 elements of tragedy, and we considered plot and character as the most important ones, and of course the plot being the soul of tragedy. Now, a very important thing we are going to do today is catharsis. What according to you, why should one go and see a tragedy? आप एक ट्रेजेडी देखने क्यों जाते हैं? 3 घंटे की कोई पिक्चर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग देखनी पड़े, आपको प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो की या हीरोइन की डेथ देखनी पड़े, आप बहुत ज़ोर से वहाँ पर रोए थिएटर में और आप फिर बाहर आएँ, क्यों आप पैसा खर्च करना चाहते हैं? क्यों टाइम खर्च करना चाहते हैं जाके देखने के लिए एक ट्रेजेडी? नाउ दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन, दैट वाज अ फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी. क्यों आप एक ट्रेजेडी देखने चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू गो एंड वॉच अ ट्रेजेडी? बहुत सारे वेरी कनेक्टेड उसके हम लोगों के पास वो होते हैं रीजंस, बट टू वेरी गुड रीजंस दैट कैथारसिस स्टैंड्स फॉर. कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस मीन्स परगेशन, और पगेशन मतलब प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन किसका? अब आप लोग ये सब जानते हैं कि हम लोगों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एनी फीलिंग, एनी इमोशन लीड्स टू अ मेंटल ब्रेकडाउन. आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग पागल, क्या यू कॉल देम ल्यूनैटिक्स, बहुत ज़्यादा कोई गहरे दुख से गुजरता है तो वो पागल हो जाता है, ल्यूनैटिक हो जाता है. तो बेसिकली कहने का, या फिर कोई बहुत गहरे, आपने अभी डिप्रेशन के बारे में इन द मॉडर्न वर्ल्ड यू हैव हर्ड सो मच अबाउट योर हीरोइंस टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, योर हीरोज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. व्हाई डज दिस हैपन? व्हेन एनी कोई भी नेगेटिव फीलिंग या इमोशन आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो you start thinking of committing suicide, or you start thinking of doing some injury to yourself, or maybe sometimes injury to others also. So this what according to Aristotle is the function of tragedy. He said it is catharsis. Catharsis means purgation. Purgation means purification. Now purification कैसे कि क्या होता है? According to him there is an excess of pity and fear. हमारे अंदर pity और fear होती है, और उसका जब excess हो जाता है तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल टू अस एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज. तो जब हम लोग ट्रेजेडीज़ देखने जाते हैं, वहाँ पर रोते हैं, और हम लोग वहाँ पर उस सारे सिनारियों को देख के हम लोग डर जाते हैं, तो बेसिकली जो आपके अंदर का जो एक्सेस ऑफ पिटी और फियर है वो वहाँ पर आपके आंसुओं के साथ बह जाता है. इट फ्लोज विद योर टीयर्स, इट गोज़ अवे विद योर टीयर्स, एंड रिजल्टेंटली आप जब उस थिएटर से बाहर निकलते हैं तो यू आर मोर बैलेंस्ड, यू आर मोर into yourself, you are more in control of yourself. आपने देखा होगा, I remember that very ब्यूटिफुल पोएम जो मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि इट वाज सच अ ब्यूटिफुल पोएम कि वो रो नहीं रही है, उसका हस्बैंड को लेके आए हैं, एंड जब वो रो नहीं रही है, सब सारी लेडीज़ उसको रुलाने की कोशिश कर रही हैं, और फिर एक नर्स उसके बेटे, छोटे से बेबी को उठा के उसके गोदी में रख देती है, एंड शी स्टार्ट्स वीपिंग एंड शी सेड स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी. सो आई रिमेंबर दोज थिंग्स कि यस, हम लोगों को रोना कितना ज़रूरी है, हम लोगों को अपने अंदर की पिटी, अपने अंदर का फियर, उसको कॉन्स्टेंटली बाहर निकालना कितना ज़रूरी है, उसका एक बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है. सो एक अकॉर्डिंग टू मी देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट कैथारसिस. पीपल हैव सेड कि कैथारसिस का ये मीनिंग हो सकता है, कैथारसिस का वो मीनिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस